नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जो खुद एक शिक्षक है और अभी तक 5 साल के अंदर 4 फर्जी मुकदमे झेल रहा है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ लोग का कहना है कि भले ही मेरा देश आजाद हो गया है, लेकिन गांव अभी भी गुलाम है। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते भैया। मेरा नाम हुआ अभिमन्यु कुमार। जी। पिता श्री अखिलेश राय। ग्राम सिमरिया, पोस्ट चौरी, थाना कलेर, जिला अरवल का मैं रहने वाला हूँ भैया। और पिछले 5 वर्ष में वर्ष 2021 से लेकर के अभी तक मैं परेशान हूँ। और लगातार मुकदमे पे मुकदमे, मतलब कि हमारे परिवार लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगातार हर वर्ष एक नया मुकदमा दर्ज होते रहा। और इन सभी मुख्य ये जितने भी मुख्य मतलब कि एफआईआर हुए, ये सारे के सारे फर्जी मनगढ़ंत। आप क्या करते हैं आप? हम खुद एक एज अ टीचर, मतलब कि हसपुरा में टीचिंग करते हैं। क्लास 7 to 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, एसएसटी। और अभी फिलहाल भी मतलब कि मैं उसमें से समय अपना निकाल करके इस फर्जी मुकदमे में एसपी महोदय से मिलने के लिए आया था आज। तो उसी दौरान मुझे आपसे मुलाकात नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताइए कि जी। आप गांव में रह के पढ़ाते हैं? नहीं, मैं रेगुलर सुबह 6:30 बजे मैं जाता हूँ हसपुरा। पूरा औरंगाबाद जिला जी में जी जी। है? हमारे गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर है। आखिर ये आपका विवाद 5 साल से करीब जी एक ही व्यक्ति से, जी। आखिर ये विवाद है तो क्यों? ये विवाद का मुख्य कारण है सर, हमारे यहाँ एक सरकारी सर्वे गली, हमारा जो मुख्य जो पैतृक निवास स्थान जहाँ पे है, जो हमारा घर है, घर से निकलने वाला मुख्य मार्ग एक है, जिसका खाता नंबर 562, प्लॉट नंबर 3914, और जिसको विजय शंकर राय के द्वारा पूरा घेराबंदी करके गोले से घेर लिया गया था। ठीक है। इसके बारे में हमने हमारे आने जाने के लिए पूरे मुख्य मार्ग को अवरोध कर दिया गया। और जब इसका मतलब कि हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी निकालना चाहें, और उसके बाद जब हम पटना गए गुलजार बाग, तो वहां से हम नक्शा निकलवाएं गांव का, और उसके माध्यम से हमको पूर्ण रूप से जानकारी हुआ कि ये वास्तव में यहाँ पे सरकारी सर्वे गली 3914, खाता संख्या 562 और 8 डिसमिल का जमीन था। और जिसपे पूरे के पूरे रकबे पे विजय शंकर राय द्वारा खुद से अपना मकान अतिक्रमण करके बना लिया गया है, और आज भी वो स्थित है। इसके अलावा मेरा एक और निजी भूमि है उसी प्लॉट के इर्द गिर्द, जिसका प्लॉट नंबर 3922, खाता नंबर 547 है, जिसपे मतलब कि 8 डिसमिल मेरा हिस्सा है। उसमें से 3 डिसमिल हिस्सा विजय शंकर राय के द्वारा आज की डेट में भी अतिक्रमण करके रखा गया आपके है। कहने का मतलब ये है कि जमीन विवाद मुक्त का है, इसी वजह से व्यक्ति के द्वारा फर्जी मुकदमे बार बार दर्ज कराए जाते हैं। हाँ, मेन मुख्य वजह यही है। जमीनी विवाद। हमारे इस पूरे के पूरे एफआईआर का मुख्य कारण यही है कि वहां पे सरकारी सर्वे गली का जो मापी हुआ वो भी मेरे पक्ष में निकल के आ गया। और इसके अलावा जो हमारा रहती जमीन का जब नापी हुआ सीओ कार्यालय कलेर के द्वारा, तो हमारे पक्ष में वो नापी रिपोर्ट आया। जब दोनों नापी रिपोर्ट मेरे पक्ष में आ गए, तो जितने भी विजय शंकर आए और उनके परिवार के लोग थे, ये लोग दबाव बनाना हमारे ऊपर शुरू किए। और ये उसके बाद से लगातार वर्ष दर वर्ष और हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार को इस तरह से मुकदमे में फंसाते चले गए, ताकि हम किसी भी तरह से उस जमीन पे अपना दावा छोड़ दें। और जमीन पे दावा छोड़ते हैं, ये सारे के सारे समस्याओं का निदान वो लोग चाहते हैं। और चूंकि ये हमारा पैतृक जमीन है, और हम लोग उस जमीन को मतलब कि चाहते नहीं है कि छोड़ के वहां से और किसी और गांव में जाए। और इनका मुख्य कारण यही है कि हम लोग किसी भी तरह से इनको इतना मुकदमे में फंसा दें कि ये लोग डर करके और ये इस गांव को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाए। तो मैंने कहा था कि अभी भी देश मेरा आजाद है, लेकिन गांव गुलाम है। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है, गांव में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें करीब 90% भूमि विवाद से संबंधित है। और ये विवाद कभी कभार ऐसा रूप ले लेता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर आए दिन सोशल मीडिया में, न्यूज चैनलों पर आप देखते होंगे कि कुछ जमीन के टुकड़े की वजह से ऐसा विवाद होता है कि भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब विवाद होता है तो परेशानी का सामना करना दोनों पक्ष को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपको 5 साल के अंदर क्या शासन से, सरकार से क्या आपको न्याय नहीं मिला? हम हर एक स्तर पे अपना प्रयास किए। प्राइमरी स्तर पे सीओ सर्कल ऑफिसर कलेर के यहाँ अपना आवेदन सबमिट किया फर्स्ट टाइम 8 अगस्त 2021 में।
उसके अलावा हमने इसके बारे में जानकारी जिला स्तर पे एसडीएम महोदय को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को, इसके अलावा सर हर उस स्तर पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर उस स्तर पे अपना आवेदन दिए ताकि इसका निष्पक्ष एक जांच हो और जांच करा करके विस्तृत इस पे रिपोर्ट आए और उसके बाद से जांच हुआ और उसके बाद नापी भी हुआ और हर वो चीज हुआ। लेकिन जैसे जैसे जांच में हमारे पक्ष में चीजें आती गई वैसे वैसे इनके द्वारा केस पे केस, मुकदमे पे मुकदमे मेरे ऊपर करते जाना शुरू हो गया। और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि अभी हमारा उस पे जो सरकारी सर्वे गली 3914 खाता संख्या 562 है, उस पे अतिक्रमणवाद चलाने के लिए निर्देश हो गया था, लेकिन अभी तक उस पर अतिक्रमणवाद चलाया नहीं गया है। किसी भी न्यायालय के द्वारा इस जमीन पे अभी तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं लागू हुआ है और जिस जमीन के बारे में हम लोग अभी तक, जिस जमीन की वजह से आज तक हम लोग परेशान है, सरकारी सर्वे गली, वो आज की डेट में भी उसी की वजह से हम लोग परेशान है। मुख्य वजह वही है जो कि गले का एकदम, जो कहते हैं ना कि हड्डी बन गया है, वो उस रूप में वो अटका हुआ है। आप अभी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या मांग करना है? हम अपना यही मांग रखेंगे। जिला अधिकारी महोदय, अगर आप सुन रही हैं तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि हम लोगों को ये झूठे मुकदमे और जितने भी तरह के फर्जी मुकदमे हमारे परिवार के खिलाफ अभी तक जो भी रजिस्टर हुए हैं, उसका मुख्य कारण सरकारी सर्वे गली संख्या 3914 खाता संख्या 562 और इसके अलावा रहती जमीन जिसका खाता संख्या 547 और प्लॉट नंबर 3922 है, उस दोनों प्लॉट में विजय शंकर राय के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है। अगर इसका समाधान अगर शासन प्रशासन से हमको मिल जाता है तो हम उसका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करेंगे और हमारा समस्या का निदान, इसके अलावा भी जितने भी इस तरह के फर्जी मुकदमे हुए हैं उससे भी मुझे छुटकारा दिलाने में मुझे शासन प्रशासन से हथजोड़ी है कि हमको दिलाया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए ताकि हमारे पूरे परिवार मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अपने गांव में अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर सके। तो ये थे जो भोगी है, इनका कहना है जिला प्रशासन से कि मदद किया जाए और ये पेशे से शिक्षक भी है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगला जो बंदा है 5 साल में 4-4 केस झेल चुका है, तो आप खुद सोचिए कि इसके मानसिक जो उत्पीड़न है कितना हो रहा होगा, कैसे ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। अगर ये पढ़ाने जाते होंगे तो इनका आधा दिमाग तो अटका होगा केस मुकदमे पर। तो बाकी जो है वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग कमेंट और शेयर करें।